Hi guys, welcome back to my channel. I'm Shraddha. So आज की इस वीडियो में I'm going to share with you how I transform my skin from this to this और मुझे कैसे एक्ने पिंपल्स हो गए थे, मैंने अपनी स्किन को कैसे क्लियर कराया एंड मेरे एक्ने पिंपल्स की वजह से मेरे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे वो मुझे कैसे बुली करते थे, मैंने कौन सी ट्रीटमेंट ली, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यह बहुत ही बड़ी और बहुत ही लाइक स्टोरी टाइम वाली ये वीडियो होने वाली है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम ना जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी ना तब से होने लगी थी। मुझे छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं ना कुछ इस टाइप के वो आते ही रहते थे। मेनली मेरा जो फॉरहेड था ना वो पूरा भरा रहता था इस टाइप के पिंपल से, और तब भी मैं ऐसे ट्रीटमेंट लेती थी। कुछ ज़्यादा ऐसे सीरियस मेरा स्किन केयर रूटीन बिल्कुल भी नहीं था। तब तो वो मैं छोटा सा हिमालय का जो 15 रुपये वाला या 5 रुपये का कुछ मिलता था वो वाला फेस वॉश यूज़ करती थी बस, और बाकी कोई ऐसे स्किन केयर रूटीन तो नहीं था तब। तो वो चीज़ें मैं फॉलो करती थी बट पिंपल्स कुछ जाते ही नहीं थे, वो वैसे ही थे। फिर मैं 10th में आई, 10th में भी वो सेम मेरी स्किन टाइप थी, यहाँ पे फॉरहेड में भरे रहते थे या फिर यहाँ पे इस एरिया में मुझे छोटे छोटे पिंपल्स आते ही रहते थे। मैं उस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी मेरी स्किन पर, बिल्कुल मैंने जो पिंपल्स है वो वैसे की वैसे थे, आते थे जाते थे आते थे जाते थे, वही चालू था उनका। सो इसके बाद में मैं गई कॉलेज, मतलब कॉलेज गर्ल बन गई थी मैं। एंड कॉलेज जाने के बाद में मैंने ऑयली फूड जंक फूड ठूसना स्टार्ट कर दिया था, तो उससे तो मेरे स्किन की और भी ज़्यादा बैंड बच गई थी। ऑफकोर्स मेरा जो पूरा अंदर जो मैं ठूस रही थी वो ऑयली था, जंक फूड था, बहुत सारा जंक फूड मैं खाती थी, तो उससे मेरी स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगी। पिंपल जो छोटे थे ना वो बड़े बड़े होने लगे थे, यहाँ यहाँ ऐसे बड़े बड़े पिंपल्स आने लग गए थे। तो मेरा लाइक कॉलेज टाइम का जो स्किन था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते थे मुझे। और तब भी मैंने स्किन ट्रीटमेंट लिए थे अच्छे डर्मेट से, कोई मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं। वो पिंपल्स थोड़े टाइम के लिए जाते थे फिर वो वापस आते थे, फिर वैसे की वैसे सेम स्किन थी मेरी। और इस टाइम पे ना जब मैं कॉलेज में थी और जब मुझे पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती थी ना, तो जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं ना वो आपको इससे बुली करने लगते हैं। लाइक आपका तो मुझे नहीं पता है बट मेरे साथ ये हुआ है। मेरे जो टट्टी फ्रेंड्स थे वो मुझे इस एक्ने पिंपल्स की वजह से बहुत ज़्यादा बुली करते थे, और मैं उनको फ्रेंड्स भी नहीं बोलूँगी, फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और ये लोग वो वर्ड डिज़र्व नहीं करते जो आपको ऐसे बुली करते, वो आपके फ्रेंड्स कभी नहीं होते। बट मुझे लगता था भाई कि वो मेरे दोस्त थे और वो मेरे इस पिंपल्स का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, बट वो बहुत कुछ बोलते थे लाइक फोड़ी फोड़ी वाली और पिंपल, या फिर तेरा पूरा फेस रेड है, जा घर पे जाके आराम कर, सो जा, क्यों कॉलेज आती, इतने सारे पिंपल्स है तुझे, तेरा सिर्फ नाक ही क्लियर है, जा घर पे जा। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 4 लोग हैं तभी वो बोलते थे, वो कोई भी अगर जो हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं है उसके सामने भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करते थे, मुझे बुली करते थे, उसके सामने कुछ भी चिढ़ाते थे, तो उससे और ज़्यादा मुझे बुरा लगता था। या अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है और आप कॉलेज में हो और आपको कोई ऐसा फ्रेंड है ना जिसको पिंपल्स के इशू है, स्किन इश्यूज़ है, प्लीज़ भाई उसको मत चिढ़ाओ या फिर उसको बुली मत करो। आपको नहीं पता है वो मेंटली कितना ज़्यादा ट्रॉमा देता है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा होता है ना। जब मैं भी उस टाइम में थी ना तो मैं दूसरों की स्किन देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि मेरी स्किन ऐसे क्यों नहीं है, मैं ऐसे क्यों नहीं दिखती हूँ, मेरा फेस पे हमेशा पिंपल्स क्यों रहते हैं। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है वो चीज़ें याद करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं रोती थी तब भी। बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था। तो मेरा कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, लोगों का बहुत अच्छा जाता है, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने बोला, मैंने टट्टी वाले फ्रेंड चूज़ करे थे जो बहुत ही बेकार वाहियात फ्रेंड्स थे मेरे, जो क्या ही बोलूँ उनके बारे में, मुझे बोलना ही नहीं है। तो ऐसा अगर आप किसी के साथ करते हो तो मत करो, बहुत बुरा लगता है, वो चीज़ अंदर रह जाती है। एंड उसको बोलो भी मत कि तुझे ना यहाँ पे पिंपल आया है, क्योंकि देखो मेरे साथ ना अभी भी ऐसे होता है। कुछ रिलेटिव्स और कुछ लोग हैं जो समझो यहाँ पे मेरे पिंपल्स है तो मुझे बोलेंगे अरे तुझे यहाँ पे पिंपल है। अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे पिंपल है, मुझे 2 आँखें दी है भगवान ने जो अच्छी है और उससे मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे पिंपल आ रही है, ये सब कुछ मैं देख सकती हूँ। आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अलग से बताओगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है कि एक दिन में ही पिंपल चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मत बताओ, उसको पता है और उसको दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है कि मुझे पिंपल आ रहे हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। किसी को पिंपल्स या किसी को कुछ हो रहा है ना, उसको मत बोलो कि तू मोटी हो रही है, तू पतली हो रही है, तुझे पिंपल आ रहे हैं, तू काली हो रही है, तू गोरी हो रही है, ये सब मत बोलो।
उसको पता है, उसको भी दिख रहा है, वो भी कर सकती है ना। उसको पता है अगर वो मोटी हो रही है तो एक टाइम बाद में उसको रियलाइज़ होगा, वो वेट लॉस पे ध्यान देगी। अगर उसको करना है करना है, उसको नहीं करना है उसको नहीं करना है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। आप कौन होते हो बोलने वाले हो। तो ये मेरा इशू था। मेरे कॉलेज के टाइम मुझे पिंपल्स आते थे। मैं यहाँ पे फोटोज दिखाऊंगी आपको कि किस टाइप के मुझे पिंपल्स आते थे मेरे कॉलेज टाइम में। अभी जो मैं ऐसे रहती हूँ ना, वैसे तो मैं कॉलेज टाइम में बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ इस टाइप की थी। बहुत ज़्यादा सुकड़ी थी मैं, और फैशन का तो ऐप भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैं निब्बी लग रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी निब्बी दिखती थी तब मुझे पिंपल्स आ रहे थे। और तब मैं स्किन केयर तो बिल्कुल भी नहीं करती, कॉलेज टाइम में भी बिल्कुल भी नहीं था। वो सेम फेस वॉश के साथ में चली जा रही थी, जो हिमालय का जो 15 रुपीज़ वाला आता था ना, वो वाला सेम था, कुछ चेंज नहीं हुआ। कभी कभी तो मैं लाइफ बॉय सोप भी यूज़ करती थी, क्योंकि ना मुझे ना लोग बहुत ज्ञान देते थे, और मैं इतनी डम थी ना कि मैं उसको मतलब उसको मैं सच मानती थी। लाइफ बॉय सोप भी अपने फेस पर यूज़ करिए, और उससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी स्किन की और ज़्यादा बैंड बज गई। बहुत सारे ज्ञान मिले मुझे मेरे एक्ने पिंपल्स के टाइम पे, और मैं उन लोगों को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं थी तो इसलिए मैं उनकी सुनती थी। अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करती थी, बट कुछ वर्क नहीं करा था, क्योंकि वो चीज़ें मैं एक टाइप से गलत ही यूज़ कर रही थी। क्योंकि बाद में जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ऐसे ऐसे यूज़ करना है, जो होम रेमेडीज़ होती है, जब मैंने उसको सही तरीके से यूज़ करा, उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वो आपको मैं आगे बताऊँगी। टिल मेरा लास्ट ईयर तक मेरे सेम स्किन था, एक्ने पिंपल्स सेम मेरे स्किन पे थे। मैंने 11-12 तो कोई भी स्किन प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं करा है, बट धीरे धीरे ना मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मैंने सेटाफिल का फेस वॉश मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और उससे मुझे थोड़े रिजल्ट मिले। मतलब मेरे जो पिंपल्स हैं ना, वो कम होना स्टार्ट हो गए। पूरे कंप्लीट क्लियर नहीं हो गए, बट थोड़े थोड़े कम होने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने वो एक चेंज किया। मैं तब ना वो 250 का आता था ये बॉटल, अभी वो 350 का हो गया। वो भी महंगा हो गया भाई, उतनी क्वान्टिटी है पर 350 की कर दी। उसके बाद में लास्ट ईयर तक मेरा सेम था सेटाफिल। मेरी फेस पे फिर से पिंपल्स आने लग गए थे, यहाँ पे मैं फोटो दिखा दूंगी। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, और जस्ट एक दिन ना मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर, और मुझे एक पेज दिख गया, एक अकाउंट दिख गया। वो ना होम रेमेडीज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं ना, खुद बना के कुछ वैसे वो सेल करते थे। और भाई उनके सेल पे ना जो रिव्यूज़ थे ना उनके कस्टमर के, वो बहुत ही तगड़े वाले थे, बहुत अच्छे थे। उनको देख के मैं लिटरली इम्प्रेस हो गई, इतना अच्छा रिजल्ट मिला इनको, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है भाई। तो मैं भी ये करने वाली हूँ, मैं भी ये परचेज़ करने वाली हूँ, और इससे मेरी स्किन मतलब पूरी की पूरी क्लियर होगी, ये मेरे माइंड में था तब। ठीक है, मैंने वो ऑर्डर कर लिया 2000 रुपीज़ का, वो पूरा 4 प्रोडक्ट्स है। अभी मेरे पास वो फ़ोटो है या नहीं पता नहीं, बट होगी तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी कि इस टाइप के वो पैकेज में मुझे रिसीव हो गए थे। 2000 के मैंने ये प्रोडक्ट्स ले लिए थे भीख मांग के मेरी मॉम से जब मैंने उनको यूज़ करना स्टार्ट किया ना, स्टार्टिंग में मेरी स्किन ग्लो कर रही थी, सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी स्किन। मुझे ऐसा लगता था ना बहुत ज़्यादा गोरी गोरी स्किन हो रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था मेरे फेस का। बट जो पिंपल्स है ना, वो कम नहीं हो रहे थे, वो वैसे ही थे, सिर्फ स्किन मेरी ग्लो हो रही थी। फिर थोड़े टाइम मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू रखा मैंने 15-20 दिन तो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज़ करा। उसके बाद में मुझे अपने फेस में ना छोटे छोटे जो इस टाइप के एक्ने होते हैं, जिनको फंगल एक्ने भी बोलते हैं, वो वाले मुझे रियलाइज़ हुए कि वो हो रहे। और ये पूरा एरिया पर मुझे दोनों साइड में ऐसे हाथ लगाने के बाद में फील होते थे, ऐसे रफ लगती थी स्किन, जैसे अभी स्मूथ लग रही है तब मुझे रफ लगती थी। और पूरा ये एरिया पर वैसे छोटे छोटे मुझे पिंपल्स दिखने लगे थे। वो एक्ने होता है ना, वो आपको ऐसे नहीं बैठने पर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जब आप लाइट में ऐसे स्किन करोगे ना, तब वो आपको छोटे छोटे जो एक्ने होते हैं ना, फंगल एक्ने, वो दिखेंगे। तो वो मेरे साथ हो गए थे। फिर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मैंने अपनी स्किन ठीक करने की जगह मैंने अपनी स्किन की पूरी बैंड बजा दी है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ तब। फिर मैंने उनको मैसेज करा कि भाई आपने तो बोला था मेरी स्किन क्लियर होगी, बट मुझे और भी ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि ये तो स्टार्टिंग है, ये ऐसा होगा ही, बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका रिप्लाई था। मुझे लगा ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा, कभी कभी होता है ना पॉजिंग पेज भी होता है, कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, तो मुझे वो वाला लगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो पिंपल्स थे वो बड़े होने लगे, और उनमें ना पर्स आने लग गया, बहुत बड़े होने लगे और पर्स आने लगा। फिर मुझे और भी समझ आ गया कि मैंने गलत प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी स्किन ख़राब कर दी और भी ज़्यादा। फिर
जो मेरी स्किन हो गई वो कुछ इस टाइप की हो गई, पूरे फेस पे पूरा फेस भर गया मेरा। और मैंने उनको फिर से मैसेज करा वो सेम फ़ोटोज़ के साथ में, और उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया मेरे मैसेज का। ये सब ना मेरे साथ हुआ लॉकडाउन के टाइम। फिर थोड़ा टाइम बाद जब ओपन हो गया ना, थोड़े थोड़े ऐसे शॉप्स वगैरह क्लिनिक ओपन हो गए ना, तब मैंने सर्च करके फिर मेरे जो नियर बाई कोई अच्छी डॉक्टर है वो सर्च करी, मैंने उनको विजिट करा। और मेरी स्किन उन्होंने देखकर भी यही रिएक्ट किया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और मैंने उनको सच नहीं बताया, तब मुझे बताना चाहिए था, बट मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा था जिसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है। फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी आइसोट्रिटिनॉल, तो वो मैंने उन्होंने दी, तो वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। मुझे रोज़ वो मेडिसिन लेनी पड़ती थी हर रोज़। वो 6 मंथ का कोर्स होता है, आपको पहले के 3 मंथ आपको कंटिन्यू रोज़ लेना होता है, उसके 3 मंथ बाद आपको एक दिन छोड़ के लेना होता है। तो पहले के 3 मंथ मुझे रोज़ लेना था वो मेडिसिन। उसके साथ में फेस वॉश था, कुछ क्रीम्स थे, वो मुझे यूज़ करने दिए थे उन्होंने, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा। जो मैंने प्रोडक्ट लिया था ना 2000 का, उससे तो डबल वाला उनका प्राइस था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बट मुझे ज़रूरत थी और मुझे अपने फेस को ठीक करना था। मेरी जो फेस की हालत थी, मेरा पूरा फेस भरा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी पूरा फेस भरा। मुझे ऐसे स्किन में देखे, मुझे ऐसे सिचुएशन में देख के ना, मेरी आई और मेरी बहन बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी। इवन माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे लिए सबको बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। और मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। कोई मेरे घर पे आता था तो मैं छुप जाती थी, जिससे मेरी वो स्किन है ना वो उनको ना दिखे, वो मुझे उनको फेस ही नहीं करना था, मैं छुप जाती थी। बहुत ज़्यादा गंदा वाला सीन था। जब मैं क्लिनिक भी जाना होता था ना, तो मैं पूरा ऐसे दुपट्टे से कवर करती थी मेरे फेस को, या फिर स्कार्फ बांध लेती थी, जिससे कोई भी मुझे ना देखे, मेरे फेस को ना देखे। क्योंकि मुझे पता था पहले जब कम थे तब लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला उस चीज़ के बारे में। अब तो ऐसा भर गया है मेरा पूरा फेस, तो और भी ज़्यादा सुनाएंगे, तो मुझे नहीं उनको दिखाना ही नहीं था। जब मैंने वो मेडिसिन लेना स्टार्ट किया ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो पिंपल्स है ना वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ रहे और ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा भी था डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला ये पॉजिंग पेज है, जब आप इस वाले मेडिसिन को लेते हो ना, तो वो पिंपल जो होते हैं ना वो और भी ज़्यादा आने लगते हैं। जो आपको इन फ्यूचर आने वाले होते हैं ना, वो आपको एक ही बारे में आ जाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया था। फिर मैंने लिया, और भाई उस मेडिसिन का बहुत ही गंदा वाला साइड इफ़ेक्ट है, आपके लिप्स है ना इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, फटते हैं। लिटरली मेरे लिप्स से तो ब्लड भी निकलता था, इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, आपको बार बार मॉइस्चराइज़ करना पड़ता था। और मेरी स्किन पे तो पूरा भर गया था, तो मैं मॉइस्चराइज़ भी नहीं कर सकती थी। मुझे सोने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना, यहाँ से भी नहीं सो सकती, यहाँ से भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड से पिंपल्स से बहुत ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था। और ये तो मैं टाइम कभी भी नहीं भूलूंगी मेरी लाइफ में, कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा गंदा टाइम था। मेरा जो कोर्स था वो पूरा हो गया, और उसके बाद मेरी स्किन पे जो पिंपल्स थे वो चले गए, बट जो रेडनेस थी ना वो वैसे की वैसे ही थी, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। और पिंपल्स ऐसे मतलब जिस्टिक एक्ने आ गए थे, बड़े बड़े पर्सफुल एक्ने थे ना, तो उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्कार्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा। जो अभी भी मेरे फेस पे स्कार्स है, बट उतने नहीं है जितने पहले स्टार्टिंग में थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए। स्कार्स हो गए थे, रेड थी मेरी स्किन। मैंने फिर भी उनसे कंटिन्यू किया अपनी स्किन ट्रीटमेंट। उसके बाद में भी मैं जाती थी उनके पास में, मैंने पीलिंग कराया, मैंने डर्मा रोलिंग की ट्रीटमेंट कराई है, उनके बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स लिए। बट आपको एक चीज़ बता दी जो मैंने रियलाइज़ की, मैं उनके पास जाती थी, हाँ उन्होंने मेरी एक्ने पिंपल्स को ठीक कराया। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल उनके लिए। तो वो उन्होंने मेरे पिंपल्स को कम कर दिया। बट मैं उसके बाद में भी जब ट्रीटमेंट लेने जाते थे, जो रेडनेस थे, जो स्कार्स है, उसके लिए उन पे मुझे कोई भी उनका रिजल्ट नहीं मिला। ट्रस्ट में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जो पिंपल्स है ना वो पूरी स्किन मेरी क्लियर नहीं हो गई थी, मुझे यहाँ पे ना छोटे छोटे पिंपल्स थे तब भी। और मैं कंटिन्यू करते थे, उनके सारे प्रोडक्ट्स लेते थे जो भी वो मुझे बोलते थे, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली उनका था। मैं डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट लेती थी, मैं पीलिंग करती थी, बट मेरे स्कार्स में मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखा। मेरे स्कार्स जो थे ना, एक्ने स्कार्स, वो मुझे सिर्फ उस मैंने 3-4 सेक्शन लिए होंगे डर्मा रोलर के, और मुझे सिर्फ उसमें 20-30% मुझे लगा चेंज, बाकी मुझे ज़ीरो लगा। और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे कि इतने लेने बाद में तो एक्ने पिंपल जो स्कार्स है, एक्ने स्कार, वो कम होने चाहिए, वो मैंने देखा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो सारे ट्रीटमेंट्स रोक दिए, मैंने उनके पास जाना ही बंद कर दिया, और अभी भी मैं नहीं जाती हूँ।
मैं सिर्फ उन्होंने मुझे एक रिकमेंड की थी क्रीम, वो मुझे बेटर लगी, वो ही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो क्रीम मैंने रखी है, मैं उसको कभी-कभी यूज़ करती हूँ, रेगुलर नहीं बट कभी-कभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। उसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में मैं गई नहीं उनके पास। फिर मैंने जो सनस्क्रीन, जो मैंने फेस वॉश, बाकी सब मैंने खुद से अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया। इवन मैं खुद से ही अभी अपना डर्मा रोलर घर पे करती हूँ और मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे हैं। मैंने खुद से सारे स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किए हैं। मैंने थोड़ा सर्च किया, मैंने थोड़ा नॉलेज लिया कि कैसे वाले प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करने चाहिए, कैसे वाले प्रोडक्ट्स मुझे हेल्प करेंगे। तो मेरी जो स्किन लास्ट जब मैंने उनकी ट्रीटमेंट छोड़ी थी, कुछ इस टाइप की थी और अभी मेरी स्किन कुछ इस टाइप की है। तो ये तो अभी जो मैंने किया ना, वो मैंने खुद से किया। मैं उनको क्रेडिट दूँगी वो उस बात का, जो मेरे पिंपल्स थे वो उन्होंने कम किए, बस उसी बात का। मेरी स्किन क्लियर मैंने की है, तो इस चीज़ का मैं क्रेडिट किसी को नहीं दूँगी। उन्होंने मुझे तब हेल्प करी मेरे पिंपल्स को कम करने में, वो बात है, बट स्किन मेरी क्लियर नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं अगर आपको दे रही हूँ ना, तो अब सच में उस पे एफर्ट्स डालो और थोड़ा-सा रिज़ल्ट तो दिखाओ, तब मुझे आगे जाके लगेगा ना कि आपको मैं दे दूँ। स्कार थे वो वैसे के वैसे थे और मुझे मेरे स्कार से ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील होता था, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। स्कार से ना वो ऐसे नहीं कि बहुत नॉर्मल वाले, मेरे बहुत डीपली ऐसे जो खड्डे होते हैं ना, वैसे वाले स्कार्स मेरे पूरे फेस पे थे। तो मैं हर जगह पे ना मास्क लगा के जाती थी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम भी था, कोरोना का टाइम भी था। तो मैं हर जगह पे जहाँ ज़रूरत नहीं ना, वहाँ पे भी मास्क लगा के जाते थे, जिससे मेरी स्किन पे जो स्कार्स है वो ना दिखे। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और ये मेरे आप फ़ोटोज़ भी मैं कुछ दिखाऊँगी, मैं हर जगह मास्क लगा के रहती थी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद में रियलाइज़ किया कि ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्किन को खुद से एक्सेप्ट करोगे, खुद से आप प्यार करोगे ना अपनी स्किन को, तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे, उससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने मास्क लगाना छोड़ दिया, मैंने अपनी स्किन के रूटीन पे ध्यान दिया, मैंने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैंने महँगे वाले कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, ₹1000 के वगैरह नहीं, मैं बहुत ही अफ़ोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बहुत ही अफ़ोर्डेबल वाले प्रोडक्ट्स भी है जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इवन आप होम रेमेडीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। होम रेमेडीज़ ने मेरे एक्ने स्पॉट जो थे ना, एक्ने मार्क्स थे और जो भी रेडनेस थी, जो भी डार्क स्पॉट है ना, उनको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है होम रेमेडीज़ ने। और जो मैं स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स, डेली सनस्क्रीन यूज़ करना, डेली फेस वॉश यूज़ करना, अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखना, अंदर से भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे चीज़ें इनटेक करना, लाइक वेजिटेबल्स, ज़्यादा पानी पीना, ये सारी चीज़ों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी स्किन को अच्छा करने के लिए। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी मेरी स्किन अभी पूरी क्लियर ग्लास स्किन है, पूरी ऐसे क्लियर ग्लोइंग स्किन है, नहीं। मुझे अभी भी कभी-कभी पिंपल्स आते रहते हैं, बट उतने नहीं आते जो मुझे मेरे कॉलेज टाइम या फिर जो मेरे साथ हुआ था तब वैसे आए, वैसे बिल्कुल भी नहीं आते। ऐसे नॉर्मल 1-2 पिंपल्स आना तो बहुत ही नॉर्मल है, तो उससे मैं ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेती। मैं लाइक मुझे पता है मुझे इसको कैसे ठीक करना है, तो बस वो हो जाता है। तो अभी मुझे सिर्फ थोड़े बहुत स्कार्स हैं, क्योंकि मैं अभी खुद से डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट करती हूँ, खुद से वो यूज़ करती हूँ और उससे मुझे उल्टा अच्छा रिज़ल्ट दिखा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आपको घर पे खुद से डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट करनी है, नहीं। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। उसका तरीका होता है यूज़ करने का, तो अगर आपको पता है, उसके बारे में नॉलेज है, तभी आप करो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो। और जो मैंने मेडिसिन बताई आइसोरेटिनॉन, उसको भी आपको खुद से नहीं लेना है, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है और उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहले आपको टेस्ट कराना होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, उसके बाद में डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो वो भी आपको उस खुद से नहीं लेना है। आपको पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं जब आपके ऐसे स्किन इश्यूज़ होते हैं ना, पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है। आप 1 दिन में, 2 दिन में पिंपल्स को नहीं ठीक कर सकते हो, अपनी स्किन को ठीक नहीं कर सकते हो। आपको धीरे-धीरे उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, जो चीज़ें आपको हेल्प करी आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, आपको उसको कंटिन्यू रखना है, पेशेंस रखने बहुत सारे। मैंने भी फिर ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में मैंने उनके प्रोडक्ट्स भी कभी लिए नहीं वापस, सनस्क्रीन नहीं लिया, कुछ भी नहीं। मैं मॉइस्चराइज़र भी बहुत ही अफोर्डेबल, लाइक पॉन्ड्स वाला, मैंने मेरे हर वीडियो में दिखाया भी है। उन्होंने जो मुझे दिया था वो 600 का था और ये वाला जो मैं यूज़ करती हूँ वो 200 का है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है और रिज़ल्ट मुझे इससे बेटर लगता है। वो वाला 600 का था, बट मुझे उससे कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। सनस्क्रीन भी मैं एक्वालॉजिका का यूज़ करती हूँ या फिर मैं डर्माको का यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे है। एंड मैंने बताया आपको
फेस वॉश में मैं सेटाफिल पे स्टिक करी हूँ, मैं वही यूज़ करती हूँ और उससे मुझे अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। अगर आप चाहते हो ना मैं आपको एक पूरा डिटेल वीडियो बताऊँ प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कौन से लाइक रिकमेंड करूँ आपको प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। सो कमेंट मी बिलो, ओके। कौन सी चीज़ें आपके स्किन पर साइड इफ़ेक्ट दे रही है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मेरी स्किन पर मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे पिंपल्स आते हैं, तो डेयरी फूड मेरे लिए सूट नहीं करता, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो फिर भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि कॉफ़ी मुझे पसंद है। तो वो तो कभी कभी पीना ठीक है यार, पी सकते, लाइफ एक ही बार मिलती है तो इतना ज़्यादा हम अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बस थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो बस अपने आप पे बिलीव रखो, अपने स्किन केयर रूटीन पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो और अच्छी चीज़ें खाओ, जंक फूड कम करो। मैं खाती हूँ, मैं जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बट मैंने कंट्रोल करा है, जिससे मेरा वेट गेन भी हो जाता है। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो कि कभी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। ट्रस्ट मी, मेरी स्किन यहाँ से मैं यहाँ तक ला सकती हूँ ना, तो आपकी तो कुछ भी नहीं है, मेरे स्किन के आगे कुछ भी नहीं है। इस टाइप के आई एम श्योर इस टाइप के एक्ने आपको बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। आपको पिंपल्स आए होंगे कुछ यहाँ पे ऐसे 10-12 पिंपल्स आए होंगे, पर मुझे तो पूरा पिंपल्स का खानदान आ गया है, तो सोचो मेरी क्या हालत होगी। बट मैंने उस टाइम से निकल गई हूँ और मेरी स्किन अभी देख सकते हो अच्छी है, अच्छी भली है। फिर भी लोग बोलते हैं अब यहाँ पे पिंपल है, वहाँ पे भी नोटिस करती है यहाँ पे भी पिंपल है। हाँ भाई आया है, मैं बहुत अभी मुझे लोगों के बोलने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया है। तो आपको अपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है। आपको बस पिंपल आया तो आपको ऐसा सोचना ये चला जाएगा, बहुत ही नॉर्मल है, एक दो दिन 10 दिन लग जाएंगे पर वो चला जाएगा, वो हमेशा के लिए आपके साथ में रहने नहीं आया है। वो भी लाइक आपके टॉक्सिक जो रिलेटिव जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके जैसे वो भी थोड़े दिन बाद चला जाएगा। ये बस सोचो और मस्त रहो, चिल रहो, इंजॉय करो अपनी इस लाइफ को। टीनेज टाइम में आपको एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे भी हुए थे, ये फील कर सकते हो कैसे लगता है। तो ये मेरी थी एक्ने जर्नी और मैंने बहुत सफ़र करा है मेरे एक्ने जर्नी में। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी थोड़ी सी भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।